आज जो है हमारा लास्ट क्लास होगा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जो ये यूनिट 5 है, यहाँ से हमने दिसंबर 2023 का जो टोटल 15 शिफ्ट है, ऑल शिफ्ट्स आज कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ठीक है, आज टोटल हमने 4 शिफ्ट कंप्लीट करेंगे। 4 शिफ्ट जो है कंप्लीट करवाएंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस आज के इस क्लास का रहेगा। ओके, चलो वन बाय वन शिफ्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस और 3 क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे प्रीवियस जितना शिफ्ट था 11 शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। आज 4 शिफ्ट हमने कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, 13 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2, 14 दिसंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और 19 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 वाला क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। पहला देखो, 13 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, शिफ्ट है ये 13 दिसंबर 2023 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इफ इन ए स्कीम the word father is coded as 104, how the word mother will be coded in the same scheme। ये हमें निकालना है, मदर का कोड क्या होगा अगर फादर का कोड 104 है। तो देखो, इस तरह अगर नंबर दे रखता है किसी भी वर्ड का, तो हमेशा एक काम करना, जो प्लेस वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू को लिखना। ठीक है, इस तरह से वर्ड का जो लेटर है प्लेस वैल्यू यहाँ पे रख दो। 6, 1, 20, 8, 5, 18। देखो मेरा ये जो है ना रट गया है। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादातर करते रहो, देखना ये सब हो जाएगा। लेटर्स का जो प्लेस वैल्यू याद रह जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। अब देखो इसे प्लस करके देखो। देखो 104 है, मतलब बहुत ज्यादा है। अगर प्लस करते हो तो ये नहीं बनेगा। तो 104 हम कैसे लाए? ठीक है, तो रिवर्स जो लेटर है ना, मतलब ऑपोजिट वाला लेटर, उनका प्लेस वैल्यू ले लो। तो ये देखो एफ का जो ऑपोजिट आएगा, ठीक है, ऑपोजिट वाला, तो ए से अगर आप लिखते हो ABCD इस तरह से 13 सेट में FGH एक बार लिख ही देते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ALM ये हो गया 13, और यहाँ से NOPQRSTUVWXY और Z, ये रहा 13। मतलब ये इस तरह से लिख लेना आपको। ठीक है, तो देखो ये जो ऑपोजिट वाला है ना, 21 हो गया एफ का, टी का है 20, तो ये 21 हो गया। अब देखो ये याद रखने का तरीका क्या है, कुछ कुछ लेटर से जो कि याद रह जाता है, और अगल बगल में हम देख के इसे निकल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि टी का 20 होता है, T20 मैच है ना, T20। अब देखो ए का जो है जेड, मतलब 26, तो 21 प्लस 26। टी का तो 20 है ही, तो ऑपोजिट वाला जो हो जाएगा जी, जी मतलब है 7, यहाँ पे 7 रख दो। अब देखो 8, एच का तो 8 है, लेकिन ऑपोजिट वाला है 19, यहाँ पे 19 रख दो। और ई का हो जाएगा भी, मतलब 22। ठीक है, ये 22 हो गया, और इसे प्लस कर दो और 18, तो अपोजिट वाला हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 प्लस कर दो, तो प्लस करके देखो 104 आएगा। ओके, इस तरह से। अब मदर का जो कोड है, मदर MOTHER, इसे भी इस तरह से निकालो। एम का अपोजिट वाला रख दो, ये 14 हो जाएगा, ये है अपोजिट। ठीक है, 14 प्लस करना है। ओ का अपोजिट है एल, मतलब ये 12। ठीक है, ये 12 प्लस करो। टी का हो गया हमारा जी, मतलब 7। एच का हो जाएगा 19 प्लस करना। फिर ई का हो जाएगा 22, और आर का जो होगा, आर आर है हमारा 9। ओके, ऑपोजिट वाला हो गया 9, जैसे प्लस करो, प्लस करके देखना ये आएगा जो कि 83। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये था। ठीक है, इस तरह से सोचना है, मतलब अगर नहीं होता है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से नहीं हो रहा है, तो एक बार ना ऑपोजिट वाला जो लेटर्स होगा उनका जो प्लेस वैल्यू है उसे भी प्लस करके देख लेना। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये है क्वेश्चन नंबर 2, 13 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 का। ए सर्कल हैज द diameter same as the length of the side of an equilateral triangle। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब है तीनों साइड अगर इक्वल है तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब देखो एक सर्कल का कह रखा है, जो डायमीटर है, ये डायमीटर भी की है ना, सेम है। ये साइड और ये है डायमीटर, ये क्या है, सेम है कह रहा है। मतलब एक साइड जितना है ना,
ये डायमीटर उतना ही है सर्कल का, इस तरह से आपको गिवन है, ये इक्वल है, इस तरह से कह रखा है डायमीटर और साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इक्वल। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एरिया, तो दोनों का एरिया जो है उनका रेशियो हमें बताना। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो है ना, एरिया ही निकल रहा है ना, तो एरिया सर्कल का एरिया जो होता है ये है पाई आर का स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, ठीक है, डायमीटर का ही जो हाफ है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हाफ है ना ये है रेडियस आर। ओके, अब देखो ये तो एरिया रहा सर्कल का। अब जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कहा है हमें, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो एरिया होता है ये हमारा फॉर्मूला है, या ये फॉर्मूला आ जाएगा √3 4 डिवाइडेड बाई 4 और ए स्क्वायर, ए मतलब है साइड स्क्वायर, ए का मतलब क्या है साइड, ठीक है, साइड है ए का मतलब। तो देखो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ये तो इसी एरिया का हमें निकालना है जो रेशियो, ठीक है, इन्हीं का हमें रेशियो निकालना है इस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे देखो ये तो डायामीटर इक्वल है ना, एक साइड ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है उसी साइड का इक्वल है डायामीटर, तो उससे हमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा, तो जाके हमारा ये आर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है यहाँ पे ना ए है, ए का ही मतलब है साइड। ओके, तो ये पूरा डायामीटर ए है, तो हमें ये तो फॉर्मूले में सर्कल का जो फॉर्मूला है एरिया का, यहाँ पे आर है, आर मतलब हाफ, तो ये ए को ना हम हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा आर। समझ में आ गया, साइड जो है ये साइड है डायमीटर के बराबर, तो हमें आर निकलना है, मतलब हाफ, डायमीटर का हाफ आर होता है, ठीक है, रेडियस, तो ये ए को हम हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब देखो ये आर की जगह हम रख देंगे तब, जब हमने जब हमने रेशियो निकालेंगे ना, पाई आर की जगह हमने a/2 रखेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने इस तरह से रख देंगे ये वाला। समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे है √3 4 और ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इस तरह से। अब इसे तोड़ो तो ये आ जाएगा आपका बिल्कुल, पाई का जो वैल्यू होता है ये है 22/7 ये होता है ना, सभी को पता है, तो इसे हम लिख रहे हैं इस तरह से, मल्टीप्लाई है ए का स्क्वायर है और नीचे 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसे रेशियो करके हम इस तरह से लिखना है, ए स्क्वायर और नीचे 4 है, इस तरह से, ये मल्टीप्लाई है मतलब ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। ओके, अब देखो ए और इधर ए कैंसिल हो गया बिल्कुल, और इधर फोर कैंसिल हो गया। ओके, हमारा बचा क्या, 22/7 जो, और ये है रेशियो में 3, इसे हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 7 अगर मल्टीप्लाई नीचे है ना, ये देखो ऑप्शन में तो इस तरह से है ना, 22 7 इस तरह से मिला क्या, नहीं मिला, तो हम एक काम कर रहे हैं, तो इधर नीचे तो 1 था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 बना रहे तो इधर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो इधर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई और इधर 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 7 ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा रहा 22/7 √3, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारा ये निकला आंसर। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये था कंटिन्यूअस लेटर सीरीज के ऊपर बेस्ड करके, तो ये हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है, पहले हमें काउंट कर लेना है ऑल लेटर इंक्लूडिंग डेस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितना लेटर है, टोटल तो 16 लेटर है। पॉसिबल पेयर कितना कितना बन सकता है पॉसिबल, तो देखो 4 वाला बन सकता है, 8 वाला बन सकता है, ठीक है, तो एक मॉडरेट वाला ले लो ना, मॉडरेट हम 4 ले रहे हैं, तो 4 4 करके ले लो, 4 4 करके हमने अगर लेते हैं, 1 2 3 4, सॉरी ये तो गलत हो गया, यहाँ पे 4 और ये वाला 4 और ये वाला हमारा 4 4 4 का पेयर हो गया।
तो देखो ये जो कंडीशन है ना ग्रुप करने का लेटर को, तो हर एक ग्रुप में ना एक मिनिमम तो एटलीस्ट वन डेज होना चाहिए, तब ना जाके आप सॉल्व कर पाओगे, मतलब रिलेट कर पाओगे हर एक ग्रुप को। यहाँ पे देखो जो है डी ए फर्स्ट वाला में, और इधर भी डी ए है, ठीक है, बगल में नहीं है लेकिन एक ग्रुप स्किप करके है, तो यहीं से होगा। तो देखो यहाँ पे डी ए है, तो ये भी डी ए यहाँ पे रख दो। तो कितना डेज है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 डेज में इधर थर्ड में ए आ गया। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट ए हो गया, तो इधर भी ए रख दो, पहला डेज में भी ए। तो एक, दो, तीन, एक और 3 नंबर डेज में देखो ए किस ऑप्शन पे है, 2 ऑप्शन पे है, इस तरह कंडीशन है ना, 3 ऑप्शन पे है। चलो आगे भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके साथ इससे रिलेटेड होगा, तो बी है, यहाँ पे बी रख दो, तो 4 वाला में बी हो गया हमारा, और सी होगा तब ये मैच हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इधर सी हो जाएगा, और ये वाला भी सी होगा, ओके। ये देखो A C A B C, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको मैच कर देना, ठीक है, ग्रुप में देखना, रिलेट करके सिमिलरली मैच करना होगा, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। कोई भी एक आर्टिकल है जिसे 10% प्रॉफिट में बेचा गया, ओके, गेन मतलब प्रॉफिट, और ये अगर सोल्ड करता है कि 26 मोर, मतलब और ज्यादा 26 में अगर बेचता, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 15%। तो प्रॉफिट और भी 15, तो 10% की जगह 15% होता, ठीक है, किसी भी एक आर्टिकल का 10% प्रॉफिट में बेचा है, लेकिन जितने में बेचा था और 26 ज्यादा करता, तो 15% मतलब प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो किस तरह से हम निकालते हैं। तो हम एक काम करते हैं, देखो कॉस्ट प्राइस तो निकलना है, इसे हम 100% मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमने अगर 100% माना, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 110 होना चाहिए, तब ना प्रॉफिट परसेंटेज में 10% होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर 100% जितना भी दाम था, ठीक है, मतलब हमें तो पता नहीं है कितना एक्चुअली प्राइस था आर्टिकल का, तो हमने 100% मान लिया। तो हमने मान लिया कि सेलिंग प्राइस जो है ये 110% है, तब ना जाके हमारा प्रॉफिट 10% होगा। ये जो हमें यहाँ पे कह रखा, तो ये हमने कंडीशन मान लिया इस तरह। तो यहाँ से अगर हम एक काम करते हैं, देखते हैं 10% हुआ था पहले, लेकिन और अगर 26 बढ़ा देता तो कितना होता, 15% प्रॉफिट मिलता। तो कितने परसेंटेज का गैप मिला प्रॉफिट में, 5%। तो यही ना 5% की इक्विवेलेंट है 26, मतलब 5% इंक्रीज हो जाता अगर 26 रुपीज और बढ़ा देता, तो मतलब 5% के इक्विवेलेंट हो गया 26 रुपीज। तो 1% का इक्विवेलेंट निकल लो, कितना होगा, 26/5 हो जाएगा। तो हमें ये निकलना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो हमने 100% मान लिया है ना, तो 100% का वैल्यू निकाल दो, तो आंसर हो जाएगा। 100% कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 1% के साथ, तो ये 20 बार में कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 26 और 2 में 52, और एक जीरो लगा दो, 520, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से इसे सॉल्व करना था, आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता करना है हमें। अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, 3 years के लिए इन्वेस्ट होता है, और पर एनम 10% रेट में इंटरेस्ट मिलता है, तो डिफरेंस कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ओके चलो निकलते हैं। देखो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, कितना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर दो टाइम, मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में है इसलिए नीचे 100 लगा दो, ये आ गया हमारा। तो 10 बार में ये कैंसिल हो गया, एक जीरो इधर से कैंसिल हो गया, मतलब 3000, 3000 है सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, दोनों का माइनस कर दो, तो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस मतलब ये माइनस करो। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, पहले तो हमें अमाउंट निकालना होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला जो है 1 + R/100,
और पावर में रहता है एन, एन का वैल्यू है नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, मतलब पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कितने बार में मिल रहा है इंटरेस्ट। तो पी का वैल्यू तो हमें पता है 10,000 है, और मल्टीप्लाई कर दो, 10% है, और ये एन का वैल्यू 3 है, और आर का वैल्यू है 10%, तो नीचे 100 है, मतलब ये 110, ये तो आ जाएगा, हमने बहुत बार प्रैक्टिस करके रखा है, 3 बार इसे लिख दो क्योंकि एन का वैल्यू 3 है, इस तरह से लिख दो, ठीक है, इस तरह से लिख दो क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो तो हमने कैंसिल कर दिया, और भी 3 जीरो है, तो 3 जीरो की जगह 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 2 1, यहाँ पे 1 2, ठीक है, पूरा जीरो कैंसिल हो गया, कितना रहा हमारा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है, ये रहा, और ये रहा हमारा इतना, इसे मल्टीप्लाई करो, देखो 11 11 11 को 3 बार 11 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 1331, इसे रॉड लेना, ठीक है, यही अगर ज्यादातर 10% देगा तो ये बहुत ही कम में आपको आएगा, ठीक है, 11 का क्यूब है ये, और एक जीरो लगा दो क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे, इसलिए तो इतना हो गया हमारा, ठीक है, तो सी आई कितना होगा, तो 1331 इतना तो अमाउंट है, अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को आप माइनस कर देते हो, 10,000 प्रिंसिपल है, 10,000 माइनस कर देते हो, ठीक है, अमाउंट से माइनस करना होता है प्रिंसिपल को, तब जाके सी आई मिलता है, तो ये हो जाएगा इतना, ओके, 3,310 ये आ गया, तो डिफरेंस कितना है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट हमें मिला 3,310, और सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला 3,000 ओनली, ओके, तो डिफरेंस कर लो, मतलब माइनस कर लो दोनों में, ये आ गया 310, ये रहा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ओके, आई होप क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आगे तो ये 5 क्वेश्चन हो गया 13 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 का, अब देखो आगे 14 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, ओके, पहला क्वेश्चन देखो, ये था पहला क्वेश्चन, ए कार स्टार्ट्स रनिंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर में भाग रहा है इनिशियल में, विथ इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी आवर बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर हर एक घंटे में 5 5 किलोमीटर इंक्रीज करता है तो हमें पता करना है हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 630 किलोमीटर। देखो पहले तो जब स्टार्ट करता है तो 50 किलोमीटर पर आवर में एक कार स्टार्ट हो रहा है, रनिंग कर रहा है, लेकिन हर एक घंटे में 5 5 किलोमीटर इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमें 630 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है इस तरह से, पहले तो 50 किलोमीटर था, फिर इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट बार में 55 हुआ, फिर 60 हुआ, 65 हुआ, इस तरह से मतलब जा रहा है, और एन का वैल्यू जो होगा प्लस करके लास्ट में कब होगा ये पता नहीं हमें, ठीक है, तो ये टोटल जो होगा ये इतना किलोमीटर कवर करना है, तो ये इक्वल्स टू होगा इतना, इक्वल्स टू हो जाएगा 630 का, ओके, अब देखो हमें तो एक फॉर्मूला पता था, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म, ये लास्ट वाला जो सम है ना, ये टर्म हो गया ना, 630 आएगा, तो ये लास्ट वाला टर्म जितना रहेगा इसका जो प्लस करने की तरीका होता है, क्या था, एन इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी कर देना है, क्योंकि डिफरेंस दिख रहे हैं हम कितने कितने हैं टर्म्स के बीच, तो ये रहा, और नीचे आपको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि इनिशियल था इतना, फिर इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो ये इस तरह से फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो ये बनेगा साम जो है, ये साम हमारा, ये एन का वैल्यू जितना जाएगा इंक्रीज होते होते 5 5 कितना बढ़ जाएगा ये तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे टोटल जो होगा ये पता है कि 630 होगा, तो एन का वैल्यू हम एन ही रखते हैं, वही तो एन निकालेंगे, देखो एन हो गया ये, और पहला है, ये तो ए है ना, ए जो है, ए है इनिशियल, ए का मतलब है इनिशियल, ठीक है, ये इनिशियल है, इनिशियल जितना स्पीड था ये रहेगा 2 मल्टीप्लाई तब 50 हो जाएगा, प्लस ये है n-1, और मल्टीप्लाई डी का मतलब है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है
5 5 करके है, 5 5 करके हर एक घंटे में इंक्रीज हो रहा है, तो देखो हर एक टर्म में 5 5 का इंक्रीमेंट दिखेगा। तो ये आ गया, नीचे 2 है ना, 2 जो है ये नीचे, इसे हम ना इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1200 और 60, 1260, ठीक है, ये हो गया। तो ये फाइनली n, और ये रहेगा 100 प्लस 5n, 5n ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर एक बार मल्टीप्लाई हुआ और एक से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इस तरह बन गया। अब देखो ये जो है n, और ये 100 और ये -5, ओके 95 हो जाएगा। प्लस 100 है, -5, मतलब ये रहा, और प्लस 5n है, 5n। अब ये बना, तो देखो ये ये n जो है अब मल्टीप्लाई होगा इधर, 95n प्लस 5n का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इधर तो 1260 है ही। इस तरह से ये इतना तो समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व किया हमने। अब जो है 5n² प्लस 95n अगर लिखते हैं हम, तो एक ही है ना, दोनों ही तो प्लस है, इसे हम उल्टा करके लिखते हैं तो भी एक ही आएगा। तो ये इधर इक्वल्स, इक्वल के इधर जो है ना 1260, इसे हम माइनस करके इधर लाए, ठीक है, इस तरह से। तो इधर इक्वल जीरो रह जाएगा, जीरो रह जाएगा ना, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 5n² प्लस 95n माइनस 1260 इक्वल्स टू जीरो, ये हमने मिला था लास्ट में। तो इसे हम बोथ साइड, ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, बोथ साइड 5 से डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है। बोथ साइड 5 से डिवाइड करने से हमें इधर तो 5 अगर हम इससे डिवाइड करेंगे और इधर 5 रहेगा, तो ये 5 से डिवाइड होके ओनली n रहेगा, प्लस ये 19n रहेगा, ठीक है, और माइनस ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो ये बचेगा 252। अब ये जीरो, ठीक है, 252, और ये कुछ नहीं मतलब 1, ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके जितना मिलेगा, तो एक से मल्टीप्लाई करके 252 ही मिलेगा, और इससे इसको फैक्टर में तोड़ना है जहाँ पे हमें प्लस माइनस करके ये 19 मिले, ठीक है। तो हम अगर एक काम करते, 28 और 9 को मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो हमारा जो मिलेगा 252 मिलेगा। अब ये दो जो फैक्टर है, इसे हम अगर माइनस करते ना, तो 19 भी मिलेगा, 19 भी आएगा माइनस करके, दोनों फैक्टर प्लस माइनस करके मिलाना होता है, ठीक है। तो अब देखो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इसे 1 को भूल जाओ, ठीक है, ये तो हमने इसे लिखा था। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो n² प्लस जो होगा 28 माइनस 8, और ये इसे ना हम तोड़ के लिखें इस तरह से, तो क्या है, मीनिंग क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, सेम ही है। 28 माइनस 9 लिखते हैं तो सेम ही रहेगा ना, 90 नहीं रहेगा, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे इस तरह से सॉल्व करो, प्लस 28n माइनस 9n, n को हमने दोनों से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो था ही, इस तरह से है ना। तो अब देखो इसे माइनस करो तो 19 ही मिलेगा, 252 ये जीरो। अब देखो n जो होगा इधर, यहाँ से n कॉमन ले लिया हमने, तो n प्लस 28 रहा, और सेम तरीके से और एक फैक्टर बनेगा जहाँ पे, इससे इन दोनों में से -9 हम अगर कॉमन लेते तो n प्लस 28 रह जाएगा, इक्वल्स टू जीरो होगा। तो देखो एक फैक्टर तो हमें मिल गया, n प्लस 28, ये मतलब जीरो। तो n का वैल्यू कितना आएगा, -28 में आएगा अगर उधर इसे ले जाते तो, ठीक है। और एक केस में हमें n-9 मिल रहा है, तो ये भी जीरो है, ये है ना x, और ये 9 माइनस, तो ये इक्वल्स टू जीरो। अगर करते तो n बराबर +9 में मिल रहा है, तो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये इंक्रीज करते हुए तो प्लस में ही ना आएगा, तो टोटल 9 आवर्स है कि लगेगा 630 किलोमीटर को कवर करने में, ओके। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन अ फैक्ट्री द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इज 7,000 रुपीज। अगर जितना है ना एम्प्लॉइज सभी का अगर एवरेज सैलरी है 7,000, इफ द सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर इज 40,000। 12 ऑफिसर्स जो है उनका जो एवरेज सैलरी है 40,000 है, एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज इज 6,000। रिमेनिंग जितना है 12 तो हो गया, 12 ऑफिसर है, और रिमेनिंग जितना भी एम्प्लॉइज है उनका एवरेज जो सैलरी है 6,000 का है। तो पता करना है हमें। देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो एक केस में तो हमारा इस तरह से बन रहा है कि एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ 12 एम्प्लॉइज, 12 एम्प्लॉइज कितना है 40,000। टोटल सैलरी कितना होगा, टोटल निकाल लो। एवरेज को, एवरेज को आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर से, तो ये आ जाएगा 48 इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हमें कह दिया है कि टोटल जितना भी एम्प्लॉइज है, टोटल इन अ फैक्ट्री द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इज 7,000। हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज जो होगा उन फैक्ट्री का, ये एक्स नंबर पीपल है, तो उनका टोटल सैलरी हो जाएगा, तो उनका टोटल जो सैलरी है ये हो जाएगा 7 तो है, 7,000 तो है उनका ये एवरेज। तो टोटल सैलरी हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज के साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, है ना। ये मिल गया। 12 एम्प्लॉइज पता है, 12 एम्प्लॉइज का टोटल इतना सैलरी है। तो अब जाके हमें करना है जो, हमें हम इस तरह से लिख रहे हैं कि द सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉइज, रिमेनिंग एम्प्लॉइज ये कितना होगा, रिमेनिंग एम्प्लॉइज का सैलरी कितना होगा। रिमेनिंग एम्प्लॉइज का तो एवरेज है 6,000, है ना। टोटल एम्प्लॉइज अगर है एक्स, तो रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा एम्प्लॉइज, रिमेनिंग एम्प्लॉइज जो होगा ये होगा एक्स माइनस 12, क्योंकि 12 तो ऑफिसर है ना, तो ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग एम्प्लॉइज है, ओके। रिमेनिंग एम्प्लॉइज इतना है, तो सैलरी कितना हो, टोटल सैलरी ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज कितना होगा, उनका एवरेज तो इतना है, और नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब एक्स माइनस 12 से मल्टीप्लाई हमें कर देना होगा, तो अब जाके मिलेगा हमें टोटल सैलरी ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज, ओके। अब तो देखो ये है रिमेनिंग जो है ना एम्प्लॉइज, उनका टोटल सैलरी है, और 12 ऑफिसर का इतना सैलरी है, तो ये मिला के हमें जितना मिलेगा ये 7,000 मिलेगा, जितना कि टोटल ऑल एम्प्लॉइज का है, इसे इक्वल कर देना होगा, ठीक है। तो इसे इक्वल करने से पहले इसे एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो 6,000 एक्स माइनस 12×6 = 72, तो 2 जीरो आ जाएगा इधर, तो इतना रहेगा, मतलब ये दोनों सैलरी को प्लस करो, दोनों सैलरी को अगर आप प्लस करते हो इस तरह से 6,000 एक्स माइनस 7,2,0,0,0 और प्लस हो जाएगा 48 और 4 जीरो रहेगा, इक्वल्स टू जो है 7,000 एक्स, ये बनेगा हमारा इक्वेशन, क्योंकि ये है टोटल सैलरी, है ना, ये टोटल सैलरी, और इसी टोटल सैलरी में 12 ऑफिसर का है 4,80,000, और रिमेनिंग का है 6,000 एक्स माइनस 72,000, इस तरह से, है ना। तो ये दोनों को प्लस करके टोटल जो सैलरी है उसे हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो बनेगा इसे ना माइनस करो, माइनस 72,000, और ये प्लस में है 4,80,000, तो इसे हम अगर माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा हमें 408, और ये 3 जीरो रहेगा तब, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर देखो ये तो, ये भी तो माइनस होगा, इक्वल्स के बाद इधर है, तो 6,000 एक्स को इधर हम लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 7,000 के साथ, तो 1,000 आएगा, ये 1,000 एक्स इस तरह से बना। तो अब देखो एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू जो है, टोटल एम्प्लॉइज तो हमने मान लिया एक्स था, तो अब तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आएगा 4,408
000, इसके नीचे आ जाएगा बिल्कुल 1000। 3 0 देखो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा इसे, तो 408 हो गया ना, 408। इस तरह से ये बनेगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 124। थ्री नंबर का सम गिवन है, 124 है, 124। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3, और फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है उनका जो रेशियो है 2:3 में है। बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड 7:9। देखो तीन नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ओके, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो जो है इतना रेशियो है, और सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है ये है 7:9, इस तरह से दे रखा है। तो तीनों नंबर का जो सम है ये है 124। तो हमें थर्ड नंबर पता करना है कितना है। तो देखो इसे ना रेशियो कंबाइन करो, रेशियो कंबाइन में करने का मेथड तो पता है हमें। तो क्या करना होता है, बगल में उसी नंबर को लिखो जो खाली जगह है, ठीक है, इस तरह से फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 14 रेशियो 21, और ये आ गया 27। ओके, इसे एक बार तीन से तो नहीं कैंसिल हो पाएगा, दो से भी नहीं हो पाएगा, यही रहेगा। तो टोटल जो है रेशियो को जोड़ो, तो जोड़ने से कितना आएगा रेशियो 62। तो 62 रेशियो बराबर है 1:4। तो एक रेशियो का बराबर कितना है, 1:4 डिवाइडेड बाई 62। 62 रेशियो इक्वल्स टू 1:4 करना होगा, इसे प्लस करके हमने मिला 62 रेशियो इक्वल्स टू 1:4। वन रेशियो का वैल्यू पता करो इस तरह से, तो ये दो से पूरा कैंसिल कर देगा, मतलब एक रेशियो का वैल्यू हमें मिल गया दो। तो हमें थर्ड नंबर पता करना है, तो थर्ड नंबर है 27 रेशियो। तो 27 रेशियो बराबर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 27 मतलब 54, जो कि ऑप्शन नंबर दो पे। ठीक है, इस तरह से सोल्व करना था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो नंबर सीरीज के ऊपर बेस्ड करके है। 0, 2, 24, 52 और पी हमें पता करना है। तो देखो बहुत सारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये स्क्वायर क्यूब या तो मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से सोचो, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो देखो 0 से 2 आएगा तो किस तरह से आएगा, ये अगर पहले जीरो होगा, पहले अगर जीरो रहता है ना, तो हमेशा स्क्वायर क्यूब में जाना इजी रहेगा। ठीक है, तो देखो एक का आप अगर निकलते हो, क्या निकलोगे, स्क्वायर निकल दो तो एक माइनस करो, एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा, माइनस एक तो जीरो आएगा। दो का अगर स्क्वायर करते हो और -2 करते हो तो 4 - 2 मतलब ये दो बरा। ठीक है, इस तरह से तो गया, ठीक है। लेकिन ये 24 को किस तरह से निकलोगे, ये तो नहीं आ रहा है ना, किसी का भी स्क्वायर करके उसी नंबर को माइनस करके थोड़ी ना मिलेगा, मतलब ये सीरीज नहीं है। इस तरह से है, क्यूब का तो दो मिलेगा ही नहीं, 2 का क्यूब तो 8 होता है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई माइनस करके हमें दो मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं है। इस तरह से होगा, एक का स्क्वायर एक का पावर एक, ठीक है, एक का पावर एक -1, तो ये एक -1 मतलब जीरो। नेक्स्ट वाला दो कैसे आएगा, दो का पावर हो गया हमारा दो, -2 मतलब ये 4 - 2, तो ये दो मिला नेक्स्ट वाला टर्म जो है। नेक्स्ट देखो 3 का पावर 3, ठीक है, -3 है ये, तो 3 का पावर 3 मतलब 27 होता है। ठीक है, -3 मतलब 24, इस तरह से आ गया। फिर देखो 4 का क्यूब 4 है, -4 है, तो 4 का क्यूब 4 मतलब ये हमारा जो है 256 होता है। ठीक है, -4 मतलब 252 आया है। नेक्स्ट वाला जो होगा 5 का क्यूब 5 होगा, -5, ये टर्म रहेगा। ठीक है, तो 5 का क्यूब 5, इसका मतलब होता है 5, 5, 5, इस तरह से 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 25, ये भी 25, 25, 25, 25, 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2625। तो फिर से इसे मल्टीप्लाई 5 करना होगा। ठीक है, तो 5 करके देखो कितना आएगा, तो ये आएगा 5, 5, 25, 10 और 2 12, 25 मतलब 2, 10, 2 12, 30 और 2 32। ठीक है, मतलब इतना है। 5 माइनस कर दो, इससे 5 माइनस कर दो तो ये बिल्कुल मिलेगा हमें 3220 को, एक हो गया। ठीक है, ठीक है,
3120, देखिए ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ इट्स मार्क प्राइस फॉर सेल। कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस किसी भी एक आर्टिकल का, उनका जितना मार्क प्राइस है, ठीक है, मतलब एमआरपी जितना लिखा है उसी आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस 75% है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 75% है। तो कहा है कि हाउ मच परसेंट डज द ट्रेड्समैन गेन आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%। तो 15% अगर डिस्काउंट देता है तो उसे कितना भी, फिर भी कितना मिलेगा जो कि प्रॉफिट, ये निकालना। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। एमआरपी, ठीक है, मतलब मार्क प्राइस, और एक है कॉस्ट प्राइस। तो देखो ये कहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है 75% है मार्क प्राइस का, ये तो कह रखा है। तो मार्क प्राइस अगर हम 100 मानते हैं तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 75 होगा। ओके, 75 होगा, तो यही है ना मतलब। तो मार्क प्राइस अगर 100 है तो हमेशा डिस्काउंट तो मार्क प्राइस के ऊपर ही मिलता है ना। तो डिस्काउंट देखो कितना दिया है, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट जो है मिला है 15% का। 15% डिस्काउंट मिलता है तो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है। तो डिस्काउंट डिस्काउंट देने के बाद कितने में सेल किया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना रहा, 85 रहा, क्योंकि 15% डिस्काउंट दे दिया तो 100 से माइनस कर दिया हमने, मतलब इतने में बेचा है। कितने में बेचा है, 85 में बेचा है। खरीदा था कितने में, 75 में खरीदा था, 85 में बेचा। कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, गेन परसेंटेज या तो प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, एक ही तरह के निकलता है। ऊपर प्रॉफिट को लिखना होता है, प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपया का हुआ, 85 में बेचा, 75 में खरीदा था। तो नीचे कौन आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, 75 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 25 3 बार में, 25 4 बार में। ओके, तो 40 डिवाइडेड बाई 3, जैसे आप एक बार डिवाइड कर लो तो ये बिल्कुल आ जाएगा हमारा, ये आएगा, डिवाइड करके देखो 13 होल 1/3%। ओके, नेक्स्ट 14 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 वाला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने किसी एक आर्टिकल को बी को बेचा 20% प्रॉफिट में। ओके, और बी ने सेल कर दिया सी को 15% लॉस में। इस तरह से कहा है, इफ सी पेज 510 रुपीज फॉर इट, देन ए परचेड इट ऑन। तो ए ने कितने में खरीदा था, ए बी सी, ये ना 100 रुपीज में किसी एक चीज को खरीदा था, 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 120 में बेचा है बी को। ठीक है, और बी ने 15% लॉस में बेच दिया। तो 15% लॉस मतलब, लॉस अगर लगा रहता है किसी भी परसेंटेज में तो हमें 100 माइनस करके कहना होता है इतने परसेंटेज में मतलब खरीदा है। 120 का 85% निकाल लेते हैं तो ये है सी का कॉस्ट प्राइस, ये है। ठीक है, क्योंकि सी को तो ए बी ने बेचा है 15% लॉस में, तो सी 85% में खरीदा है मतलब, तो सी कॉस्ट प्राइस है 85%। ये एक जीरो कैंसिल, 5 बार में कैंसिल ऑफ बिल्कुल कर सकते हो, दो, और ये हो जाएगा आपका 17। 17 5 में 85 होता है, तो ये 2 बार में 6 को कैंसिल कर देगा। तो 17 और 6 में मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मिलेगा 102। ठीक है, इतने में खरीदा मतलब, सी ने खरीदा 102 रुपीज में, बी ने खरीदा 120 में, और ए ने 100 रुपीज में खरीदा। तो हमें पता करना है कि ए कितने में खरीदा था, ये परसेंटेज में है मान लो। ठीक है, इतने इतने परसेंटेज में खरीदा है। तो हमारा जो है ना कि यहाँ पे दे रखा है सी ने कितना पे किया है, 510 पे किया है, मतलब 102% बराबर 510, इतने में पे किया है। तो ना बी को 1% का वैल्यू निकालो तो ये इस तरह से आ जाएगा। और ए का हमें निकालना है, तो ए ने तो 100% में खरीदा था, 100 में। ठीक है, तो 100 का वैल्यू निकाल लो, ये आ गया 100, मल्टीप्लाई कर दो इधर,
ये पूरा हो जाएगा 5 बार में, 5 बार में पूरा इसे कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो मतलब 500। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया इधर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, अगर दो नंबर रिपीटेड है तो ऑल्टरनेट सीरीज समझना है, ठीक है। ऑल्टरनेट सीरीज में देखो, इसे सॉल्व करके ऑल्टरनेट सीरीज में देखो, 2, 6, 12, ये कितना है, 4 प्लस हुआ, और ये 6 प्लस हुआ, तो ये कितना प्लस होगा, 8 प्लस होगा डेफिनेटली, दो दो करके इंक्रीज होगा तो ये 8 प्लस होके आएगा। तो 8 अगर प्लस होता है तो ये 20 बनेगा, 20 एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, 14 दिसंबर 2023 शिफ्ट टू का क्वेश्चन नंबर 3। इफ द एवरेज ऑफ 10 मेंबर्स इज 40, 10 मेंबर्स का अगर एवरेज है 40, एंड द एवरेज ऑफ 6 ऑफ देम इज 28, 10 में से 6 का एवरेज है 28, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4, तो जो 4 रह गया उनका एवरेज कितना होगा। तो टोटल निकाल लो, 10 मेंबर्स का टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो एवरेज और नंबर को, तो ये मिलेगा हमारा 400, और 6 का एवरेज है 28, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल मिल रहा है हमें, तो टोटल इसका कितना मिलेगा, 8 छक 48, 8 छक 48 और 16 मतलब 168 ये मिल गया। तो अब देखो, ये 4 जो है ना, 4 का टोटल हमें कितना मिलेगा, 4 नंबर का टोटल कितना मिलेगा, 4 नंबर का टोटल मिलेगा, इसे माइनस कर दो, ठीक है। 10 नंबर का टोटल 400 है, 6 नंबर का टोटल 168 है, तो माइनस करके हमें 4 नंबर का टोटल मिलेगा। तो 4 नंबर का टोटल जो है ये आएगा 232, ये आ गया। तो 4 नंबर का अगर टोटल है ये, तो एवरेज कितना होगा, टोटल जो है उसे डिवाइड कर देना है नंबर देके, तो ये आ जाएगा हमारा 4 बार में 20 और 8 बार में 32, जो कि 48 हो गया। सॉरी, 5 बार में 20 होता है ना, नीचे तो 4 है, तो 58 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। ए पर्सन ट्रेवल्स 365 किलोमीटर इन 8 आवर्स इन 2 स्टेजेस, ठीक है। 365 किलोमीटर 8 आवर में कवर किया है, लेकिन 2 स्टेजेस में। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स बाय बस at the speed of 40 km per hour, and the second part of the journey he travels by train at the speed of 55 km per hour. How much distance he travel by train? तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ट्रेन में, इसे पता करना है हमें, ठीक है। तो देखो किस तरह से इसे निकालेंगे हम। हमने मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल किया है, ट्रेन का डिस्टेंस जो है x किलोमीटर है, ये मान लिया, ओके। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 365, तो बस में गया था ना, हाँ, बस से कितना गया होगा, बस से गया होगा 365 टोटल है, ट्रेन में गया है x, तो माइनस कर दो, ये बन जाएगा इतना किलोमीटर, है ना, ये बस से गया है, ये तो हमने निकाल दिया इस तरह से। तो देखो, बस में 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया था, तो टोटल कितना गया, टोटल जो गया से हम लिखते हैं, बस का जो डिस्टेंस है 365 माइनस एक्स है, और स्पीड है 40, ओके, प्लस इसे कर देना है हमें ट्रेन का, और ये हमने क्या किया, तो टाइम निकालो ना, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो टाइम आ गया हमारा, ये टाइम है, ठीक है, टाइम, बस का टाइम है ये, ओके। और ट्रेन का भी टाइम निकालो, ट्रेन का टाइम निकालो, और दोनों को प्लस करो, तो प्लस ही कर रहे हैं हम, देखो। तो ट्रेन का टाइम कितना आएगा, ट्रेन का जो एक्स है टोटल इनका डिस्टेंस, और स्पीड इनका है 55 किलोमीटर पर आवर, तो 55 नीचे लिख दो, ये टोटल जो टाइम लग रहा है 8 आवर, ठीक है, ये 8 आवर लग रहा है। इस तरह से हमने जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो इसे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 55 और 40 का एलसीएम आएगा 440, ओके, इतना आ गया।
तो 40 से 440 को डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। 11 मिलेगा। तो 40 40 से हमने डिवाइड कर दिया 440 को, तो हमें 11 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 11 मिलेगा। तो 11 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 11 को। 11 का अगर मल्टीप्लाई करते हो 365 से, तो ये आ जाएगा 4015 माइनस होके 11x, बीच में प्लस दे दो और इसे 55 से डिवाइड करो तो ये 8 मिलेगा, 8x होगा। तो इस तरह से बन गया। फिर इसे और एक बार सॉल्व करो, तो ये -11x प्लस 8x, तो ये हमारा बन जाएगा -3x। ओके, -3x बन गया ये। अब देखो नीचे का जो 44 है ना, इधर 8 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो 8 के साथ तो ये बनेगा बिल्कुल 32, 32 और 3 35 और एक 0। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो -3x इधर रहा और 3520 और ये जो नंबर है प्लस होके है ना, प्लस है इधर, कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर माइनस होके जाएगा। अब देखो -3x इक्वल्स टू, इसे माइनस करो तो माइनस करके ये बनेगा -495, ये बन जाएगा। ठीक है। अब देखो जब x का वैल्यू निकालोगे तो -495 है और नीचे आ जाएगा -3, इसे कैंसिल करके देखो, ये बनेगा 1, माइनस माइनस तो खुद कैंसिल हो गया 1, और ये हो गया 19, मतलब 6 बार में 18 और 5 बार में 15, मतलब ये बन गया हमारा 165। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है। ट्रेन में कितना ट्रेवल किया? 165 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन का स्पीड हम ट्रेन का जो डिस्टेंस है x किलोमीटर मान लिया हमने। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। 3080 is divided among A, B, C। किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है? तीन के साथ तीनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3080 रुपीज को ये ए बी सी को डिवाइड कर दिया, सो दैट हाफ ऑफ एज पार्ट, 1/3 ऑफ बीज पार्ट, 1/6 ऑफ सीज पार्ट आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से कह दिया। तो बी का पार्ट कितना रहा होगा ये निकालना है। ठीक है, तो 1/3 ए का पार्ट इक्वल्स टू, सॉरी, हाफ ए का हाफ इक्वल्स टू 1/3 बी, बी का 1/3 इक्वल्स टू सी का 1/6, सी का 1/6, इस तरह से। तो ये हमें किस तरह से मिल गया? ये रहा इस तरह से, इक्वल्स टू बी बाई 3, और इधर मिल गया 1/6, मतलब सी बाई 6। तो हमने क्या कहा था एक रेशियो क्लास में, ए बी सी इस तरह से अगर नीचे जो नंबर है ना वही उनका रेशियो है। तो देखो इधर इन तीनों का रेशियो हमें किस तरह से मिलेगा? 2 3 6, यही इनका रेशियो है, जिनके नीचे जो रहेगा वही उनका रेशियो है। ठीक है, ए का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 3 है, सी का रेशियो 6 है। ये हमने तीनों का रेशियो तो निकल लिया। तो टोटल कितना रेशियो है? 5 और 6 मिलके 11 रेशियो है टोटल। 11 रेशियो इक्वल्स टू टोटल कितना? 3080 इतना रुपीज था। एक रेशियो का वैल्यू निकालो, तो एक रेशियो का वैल्यू जो आएगा ये 11 से कैंसिल कर दो, 11 से कैंसिल कर दो तो आएगा 3280। 11 दो बार में हो जाएगा 22, 8 बार 8 रहा तो 8 8 88 और एक 0, 320, सॉरी 280 एक रेशियो का वैल्यू। तो हमें बी का पता करना है, तो बी का तो 3 रेशियो है, मतलब 3 मल्टीप्लाई एक रेशियो का वैल्यू 280। तो एक 0 हम तो लिख ही दिया, और 8 3 में 24 और 6 और 2 में 8, 840, जो कि बी का वैल्यू रहा। ओके, इस तरह से रेशियो हमने करके निकाला। अब देखो 19 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 वाला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट शिफ्ट है पूरा। देखो ये है क्वेश्चन, ए मैन, ए वोमेन, ए बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 9 days and 18 days respectively. How many
boys should assist one man and one woman to do the work in one day. ठीक है, अगर एक एक व्यक्ति, एक महिला और एक बच्चों को 6, 9 और 18 डेज लग रहा है किसी एक काम को कंप्लीट करने में, तो कितना बॉयज रिक्वायर्ड होगा वन मैन और वन वुमेन को एक दिन में पूरा काम कंप्लीट करने में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में कहा है। देखो ये किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ना हम वन मैन, वन वुमेन और वन बॉय का एफिशिएंसी कितना है देख लेते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल किस तरह से टाइम लग रहा है, 6 डेज लग रहा है वन मैन को, 9 डेज लग रहा है वन वोमेन को किसी काम को कंप्लीट करने में, और 18 डेज लग रहा है वन बॉयज को उसी काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क पाएंगे किस तरह से, एलसीएम लेके। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 18 आएगा बिल्कुल। तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा हर एक का एफिशिएंसी कितना है। एक मैन का एफिशिएंसी होगा यहाँ पे 3, एक वोमेन का एफिशिएंसी है 2, और वन बॉयज का एफिशिएंसी है 1। ओके, तो टोटल कितना वर्क है, टोटल तो 18 वर्क है। ये है टोटल वर्क। ओके, ये है एफिशिएंसी और ये है टाइम, है ना। अब देखो वन वोमेन, ठीक है, वन वोमेन, वन मैन प्लस वन वोमेन, इनका टोटल एफिशिएंसी वन डे का कितना है। देखो एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है दोनों मिलके, 5 यूनिट, 5 यूनिट पर डे काम कर पाएगा वन मैन वन वोमेन इस कंडीशन में। ठीक है, तो एक दिन में तो 5 यूनिट करता है, तो रिमेनिंग कितना रहा, टोटल तो 18 यूनिट काम है। एक दिन में अगर 5 यूनिट कम करता है एक वोमेन एक मैन मिलके, तो रहा हमारा अभी भी कितना, 13 यूनिट वर्क बचा है, जो कि एक ही दिन में अगर करना है तो वन बॉयज का एफिशिएंसी तो 1 है, मतलब 13 ही बॉयज लगेगा, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, पूरा एक दिन में वन वोमेन वन मैन को रिक्वायर्ड होगा 13 बॉयज पूरा काम कंप्लीट करने में, क्योंकि वन मैन वन वोमेन ओनली 5 यूनिट काम कर पाता है एक दिन में, तो टोटल 18 है। 5 यूनिट अगर दोनों मिलके कर रहा है तो कितना बचा रहा अभी भी, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट के लिए 13 बॉयज लगेगा, क्योंकि वन बॉयज का एफिशिएंसी 1 ही है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, एक फैमिली में 6 मेंबर है, ए बी सी डी ई एंड एफ। बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सीज मदर। तो देखो बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ है, तो बी क्या है, प्लस है, मतलब मेल है, मेल को प्लस में इंडिकेट करो, फीमेल को माइनस में इंडिकेट करो। ठीक है, सी इज द फादर ऑफ एफ, तो सी भी प्लस हो गया, फादर है एफ का तो प्लस हो गया। यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में कि मेल और फीमेल कौन सा मेंबर है रिप्रेजेंट कर रहा है इस फैमिली में। ठीक है, ये ऑप्शन देख के हमने इस तरह से लिख रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट कहा है कि डी इज द फादर ऑफ ए, तो डी भी है फादर, मतलब मेल है, एंड एफ इज द ग्रैंडसन ऑफ डी, तो एफ जो है ये भी ग्रैंडसन है, मतलब प्लस ही है। ठीक है, अब देखो देयर आर 2 फीमेल, तो 2 फीमेल है, तो देखो 4 तो मेल निकल के आ गया, तो 4 अगर मेल आ गया तो 2 तो रहेगा ना फीमेल, 2 फीमेल है, तो ये फीमेल कौन सा पेयर है बनेगा, कौन सा पेयर इनमें से हमें निकालना है। ठीक है, तो फीमेल का पेयर कौन सा है, तो देखो ए नहीं है यहाँ पे, मेल के जो मेल हमने निकाला यहाँ पे ए नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये फीमेल है, मतलब ये हो सकता है, लेकिन डी जो है ना, ये डी जो है इसके लिए ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डी मेल है, हमें फीमेल का पेयर चाहिए। ठीक है, पेयर रिप्रेजेंट्स द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ओके, तो डी है, डी तो मेल हो गया, ये नहीं होगा। ए एंड ई, देखो ये होगा फीमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी मेल है, तो फीमेल हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा जो कि नंबर सीरीज। ये देखो क्वेश्चन जो है ये ना 1.5, ठीक है, 1.5 फिर 5 फिर है 10.5, 18, 27.5, 9, 39 और क्वेश्चन मार्क। देखो ये जो गैप निकालो, 1.5 और 5 का बीच में जो गैप है 3.5 का गैप है,
और 5 और 10.5 से कितना गैप है, 5.5 का गैप है। 10.5 और 18 में कितना गैप है, 8.5 का गैप है। 18 और 27.5 में गैप है कितना, 9.5 का। ठीक है, 9.5 का नहीं, ये जो गैप है 7.5 का गैप। ठीक है, 10.5 और 18 के बीच में 7.5 का गैप है। तो देखो हर एक बार में दो दो करके इंक्रीज हो रहा है, दो दो करके ये इंक्रीज हो रहा है। तो इधर कितना गैप होगा, दो इंक्रीज करा तो 11.5 का गैप होगा, तो ये दो हो गया। तो आगे भी क्या होगा, 13.5 का गैप होगा, तब जाके दो गैप का मेंटेन रहेगा। ओके, तो 13.5 प्लस कर दो 39 से, 13.5 प्लस कर दो, ये जाएगा 0.5 रहा, और ये 12, 4 और 5 मतलब 52.5। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, फादर को ढूंढ रहा है। ठीक है, ही गोज 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के तरफ 100 मीटर गया। ओके, 100 मीटर जाने के बाद क्या किया, देन ही टर्न्स हिज राइट एंड गोज 30 मीटर, राइट गया, राइट मतलब इधर, ये 30 मीटर रहा। अब ओके, फ्रॉम देयर द चाइल्ड अगेन टर्न्स राइट, इधर से फिर से राइट ले रहा है और 40 मीटर जा रहा है। तो इधर देखो ये 40 मीटर आ गया, इतने, ये 40 मीटर है मान लो। अब देखो वायर ही फाइंड्स अंकल्स प्लेस। ठीक है, फादर को मिल गया उसे अंकल्स प्लेस में। तो अब कहा है कि हाउ फार हिज अंकल्स प्लेस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द चाइल्ड। तो चाइल्ड की स्टार्टिंग पॉइंट जो है इतने में अंकल का प्लेस कितना दूरी पे है। ठीक है, इसे निकालना है हमें। तो देखो ये जो बन गया हमारा एक ट्राइंगल बनेगा, और इधर इसे इक्वल कर दो। देखो ये 40 है, तो अगर ये भी 40 होगा तो टोटल तो ये पूरा कितना था, ये टोटल पूरा 100 था। तो 100 था तो इधर 60 हो जाएगा मतलब। ठीक है, और ये 30 था तो ये भी 30 होगा इधर। तो हमें ये बड़ा वाला निकलना है साइड। तो किस तरह से निकलता है, 60 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा ना, और ये 900। ओके, स्क्वायर हम अगर करते तो ये बनेगा। अब देखो ये तो रहा, इसे हम अगर जोड़ते हैं तो ये आएगा 4500। ओके, इस तरह से। तो इसे ना हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, 95 को 900 से मल्टीप्लाई 5 करके लिखेंगे, तभी जाके 4500 ही रहेगा। तो 900 का हमें मिलेगा, जो कि है 30, और 5 मल्टीप्लाई रहकर रूट ही रह जाएगा। तो इतना मीटर दूरी पे है, 30√5 मीटर। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल है। 1000 दैट इज 10 इज कोडेड 1331, और 1 to 5 that is 53 is coded as 216, 216 इस तरह से लिखा। तो नेक्स्ट 729 को हमने क्या लिखेंगे, देखो ये जो है ना 1000 जो है 10 का क्यूब, बट इसे कोड करके लिखा गया है 11 का क्यूब। ठीक है, देखो 1000 यहाँ पे था, लेकिन इसे 10 लिख रहा है, दैट इज 10। ओके, बट इसे कोड करके 11 का क्यूब लिखा गया है। देखो इस तरह से 1000 जो है इस नंबर को कोड करके लिख रहा है इस तरह से। तो 1000 क्या है, 1000 तो 10 का क्यूब है। तो 10 का क्यूब ना लिख के ये क्या है कि 11 का क्यूब लिख रहा है। ठीक है, तो 125 को हम करेंगे क्या, इससे हमें करना होगा, ये 3 नहीं है, ये 5 रहेगा यहाँ। ठीक है, 5 रहेगा। तो ये क्या है, 5 का क्यूब है। ये क्या है, 125 तो 5 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है ना। तो 5 का क्यूब ना लिख के हम इसे कोड कर रहे हैं क्या, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है, ये 216। तो 729 ये जो है, ये है हमारा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब है, लेकिन हम 9 का क्यूब कोड नहीं लिखेंगे। कोड जो लिखेंगे ये होगा 10 का क्यूब, मतलब नेक्स्ट वाला नंबर जो है उनका क्यूब जो है कोड में बन रहा है। तो ये हो जाएगा 1000। ओके, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो 1000 कोड लिखना पड़ेगा हमें 729 का। ओके, ये रहा हमारा ऑल टोटल 15 शिफ्ट का सॉल्यूशन। आई होप
क्लियर हो गया होगा, ठीक है।